नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद चढ़ती कला मीडिया ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी करनाल पहुंचे, जहां पत्रकार बिरादरी की ओर से उनका विशेष सम्मान किया गया। सरदार दर्दी के सम्मान में चढ़ती कला ग्रुप के करनाल स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में जहाँ संत बाबा हरदेव सिंह विशेष तौर पर उपस्थित हुए, वहीं हरियाणा पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष के.बी. पंडित सहित शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहे। जैसे ही पद्मश्री से अलंकृत सरदार जगजीत सिंह दर्दी सम्मान समारोह में पहुंचे तो सबसे पहले उन पर फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद एक एक कर वरिष्ठ पत्रकार एवं गणमान्य लोगों ने सरदार जगजीत सिंह दर्दी को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर संत बाबा हरदेव सिंह ने कहा कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने चढ़ती कला के असल मतलब को अपनी जिंदगी में भी पूरी तरह अपनाया है। उन्होंने कहा कि बेटे का देहांत हो जाने के बावजूद भी सरदार जगजीत सिंह दर्दी समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। आज बड़ा ही भागा वाला दिन है जी, जो साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी पद्मश्री दे नाल जो सम्मानित होए हैं और उस तो बाद अज करनाल शहर दी करीम और सारे बुद्धिजीवियों के नाल अज दर्शन करने का एक बारी सुभाग समा प्राप्त होया है। ये सारा श्रेय डॉक्टर के संधू जी नूं जांदा है। बहुत बहुत मुबारक पूरे संत समाज वालों, करनाल दे पत्रकारां वालों, करनाल दी सारी संगत वालों दर्दी साहब नूं पद्मश्री अवार्ड दित्ते और चढ़ती कला ग्रुप नूं और स्पैशली डॉक्टर के संधू जी नूं बहुत बहुत मुबारक जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरियाणा पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष के.बी. पंडित ने कहा कि जगजीत सिंह दर्दी को राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री मिलना पत्रकार बिरादरी के लिए गर्व की बात है। जगजीत सिंह जी दर्दी साहब, आपको पद्मश्री पुरस्कार से राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया और ये नई जानकारी हमें दी कि आप हरियाणा से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं। बहुत बहुत बधाई। वहीं पद्मश्री सम्मानित सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि ढेरों कठिनाइयां सहन करके ही एक पत्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन पत्रकार की कलम हमेशा देश और समाज को मजबूत बनाने के लिए ही चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता से ही देश और समाज की सेवा हो सकती है। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने और क्या क्या कहा, आप भी सुने। हमारे इस कार्यालय में आपने दर्शन दिए और मेरा सम्मान किया, वो मुझे सारा अपना बचपन जो कुरुक्षेत्र में मैंने बताया, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो याद आ गया। आज़ादी की मूवमेंट के जितने भी अखबार शुरू हुए, ऑलमोस्ट सारे अखबार या तो धर्म के जज्बे से, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, सिख धर्म के प्रचार के लिए, ईसाइयों ने अपने ईसाई मत के लिए उन्होंने अखबार शुरू किए। लेकिन ऐसा हुआ कि आज़ादी के बाद ये पंजाब बोली जो है भाषा के आधार पर हिंदुस्तान की सारी स्टेट बना दी गई, लेकिन पंजाबी भाषा की कोई स्टेट नहीं बनाई गई, जिसके लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 1951 में ये पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मूवमेंट शुरू हो गई थी, एजुकेशन। तो 51 में मेरे फादर साहब 51 से 60 तक बहुत दफ़ा संघर्ष में सत्याग्रही के रूप में वो अरेस्ट होते रहे, जेलों में जाते रहे और मार खाते रहे। ऐसे ही क्या हुआ कि 12 जून 1960 को दिल्ली में बहुत बड़ी मूवमेंट का ऐलान किया गया कि ये एक रेगुलर चलेगी मूवमेंट और डेली लोग जेल में जाने के लिए अरेस्ट होंगे। तो मेरे फादर साहब की ड्यूटी लगी कि 15 अगस्त 1960 को जब पंडित नेहरू जी लाल किले पे झंडा जलाएंगे, उस समय तुमने वहाँ प्रोटेस्ट करना है। तो मेरे फादर अपना शीश यहाँ तली पे रख के चले गए लाल किले के ऊपर और वहाँ प्रोटेस्ट किया, अरेस्ट हो गए दिल्ली में। आफ्टर दैट ये 12 जून की बात है और 22 जून को पटियाला से मैंने 30 स्टूडेंट तैयार किए। मैं 12 साल का था और मैं भी एक जत्था लेके अरेस्ट हो गया। ऐसे मूवमेंट चलती रही और उस मूवमेंट में डेली मैं खबरें लिखता था। डेली जो एजुकेशन की डेली की खबर होती थी, आज कितने लोग जेल में जा रहे हैं, कितने लोगों को मार पड़ी है, कितने लोग जख्मी हो गए और कितनी लेडीज़ गई, कितने जेंट्स गए, कितने बच्चे गए, ऐसा मोर्चे में क्या क्या डिमांड्स हैं हमारी, वो मैंने खबरें लिखनी शुरू कर दी। और उसके बाद फिर जब मैं स्कूल में सुबह खबरें पढ़नी शुरू कर दी 61 से यू कैन से
तो 61 से 65 तक मैं डेली स्कूल में खबरें भी लिखता था और ब्लैक बोर्ड पे भी लिखता था। और जितनी आफ्टर दैट तो फिर मैं डेली खबरें एक्टिवली लिखने लग गया। लेकिन मुझे क्योंकि फादर भी जेल में थे और पीछे से सारे सोर्सेज बंद हो गए इनकम के, तो मुझे लेबर करनी पड़ती थी। मैं लकड़ी पाड़ता था कुहाड़ी से, और लकड़ी पाड़ के फिर बेचता भी था, साथ पढ़ाई भी करता था। और उस समय मैं फर्स्ट आता था अपनी क्लास में हायर सेकेंडरी तक। और आफ्टर दैट मेरे फादर कहने लगे, उस समय ऐसे तो होती नहीं थी सिलेक्शन करियर की, तो मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था प्रे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ मैं इंजीनियरिंग किया। लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान वार होने वाली थी, तो उस समय फॉल्स केसों में मुझे अरेस्ट कर लिया और मेरा 22 दिन पुलिस रिमांड हुआ अमृतसर इंटरोगेशन सेंटर में। तो वहाँ कई दफ़ा तो गोली मारने के लिए खड़ा कर देते थे, कई दफ़ा पुट्ठा टांग के, कई दफ़ा बर्फ़ पे, बहुत मार पड़ती थी वहाँ पे। लेकिन मैं 1960 में मेरा मिलाप हुआ था, एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं तहसीलदार थे लुधियाना में, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी। तो वो आए, मेरे फादर की छोटी सिस्टर की उन्होंने मैरिज की अपने एक साथी के साथ। तो वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने बुक्स भी लिखी थी, जेल चिट्ठियाँ। ये शहीद भगत सिंह उनके साथ लाहौर जेल में कैद था, और ये पहले क्लीन शेवन था और कम्युनिस्ट था। लेकिन जब वो उन भाई साहब के साथ जेल में रहा तो दोबारा सिख बन गया, और दोबारा उसने कहा मैंने अमृत छकना है, मुझे सिख बना दो। उसने केश भी रख लिए थे, उसकी फ़ोटो भी है। तो उनसे मेरा मिलाप हो गया 1960 में भाई साहब से। और उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी, 3 पुस्तकें उनकी पढ़ी। एक जेल चिट्ठियाँ, उनके 18 साल की फ्रीडम मूवमेंट में जेल थी, और जेल में जो होता था, टॉर्चर करते थे, वो सारा उसमें जेल चिट्ठियाँ। दूसरी थी सिखों का पंथ निराला, कि इस देश की आज़ादी के लिए कैसे कुर्बानी करते हैं। और एक सिमरन की जो बरकत है परमात्मा का नाम लेने की, तो उन्होंने किताब लिखी अनडिठी दुनिया, कि जब आप सिमरन करते हैं परमात्मा के नाम का तो किस दुनिया में चले जाते हैं। ये 3 पुस्तकें मैंने 61-62 में पढ़ी, और उनसे मैंने सिमरन की मेथोडोलॉजी भी सीख ली, कैसे सिमरन करना है, तपस्या करनी है। और मैंने उनसे अमृत भी छक लिया। उससे क्या मेरे में दैविक गुण आ गए, क्योंकि डेली अमृत वेले उठना, पाठ करना, तो मुझे बाणी भी, जो हमारी 5 बाणी हैं, ज़बानी याद होगी। जब उन्हें 65 में अरेस्ट किया तो बहुत टॉर्चर करते थे, वहाँ मारते बहुत थे, और झूठे केस बनाए हुए थे मुझे, तो मैं तो इनोसेंट था। लेकिन वो 22 दिन में टॉर्चर हुआ, जब गोली मारने लगे तो मैं कभी डरा नहीं, मैं कभी रोया नहीं। मेरी उम्र तो उस समय 16 साल के करीब थी। तो वो मार जब पड़ती थी तो मैं प्रभु का नाम सिमरन करता था और पाठ करता था। लगातार वो कंटिन्यूटी में टॉर्चर करते थे, और पाकिस्तान के जो जासूस थे उनके साथ मुझे रखा था। और जब 22 दिन के बाद मेरी ज़मानत हुई, ये नवजोत सिंह सिद्धू के फादर ने मेरी ज़मानत कराई थी, ये एडवोकेट जनरल थे। आफ्टर दैट जब मैं रिहा हुआ तो मेरे पे और फॉल्स केस बना के अमृतसर में फिर मुझे कैद कर दिया। तो जब मैं पटियाला आया वापस, तो इन्होंने अपने घर बुलाया और मुझे कहा कि तुम मेरे घर में रहो, तुम्हारा को दोबारा पुलिस पकड़ लेगी और दोबारा फिर केस बना देंगे। तो अपना बेटा बना के मुझे उन्होंने अपने घर रख लिया। तो जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इन 2 ईयर्स, तो मैं उनकी सारी खबरें डेली उनके घर में कई महीने रहा। ये इसकी उम्र 1.5 साल थी नवजोत की। तो मैं कई महीने उनके घर रहा, तो मैं खबरें लिख देता था डेली उनकी कांग्रेस पार्टी की। तो एक दिन मेरे मदर फादर को उन्होंने बुलाया कि आपका बेटा खबरें लिखता है, आप पढ़े लिखे हो, आप अखबार शुरू करो, या पुलिस पे बच्चे को मार ना दे या और केस न बना दे। तो ऐसे हमने फैसला कर लिया। पत्रकारिता में जब मैं खबर लिखता था तो लोग मान जाते थे कि बहुत बढ़िया खबर लिखी है। और एक ट्रिब्यून के वहाँ जर्नलिस्ट थे शेर सिंह चावला जी, वेटरन जर्नलिस्ट थे। 1965 में उन्होंने जब मेरा देखा कि मैं बहुत बड़ी खबरें लिखता हूँ, तो ये एडवोकेट जनरल भी उनके दोस्त थे, उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया। तो सबसे पहले मेरी मदद की ट्रिब्यून वालों ने, शेर सिंह गुप्ता जी ने, उन्होंने सब लोगों को बताया, सब पत्रकारों को, सब ऑफिसर्स को मेरे बारे में उन्होंने कहा कि ये लड़का बहुत बढ़िया लिखता है खबरें, इसकी सपोर्ट करो। मेरी सब सपोर्ट करने लग गए। आफ्टर दैट तो देखो मेरी सपोर्ट तो इतनी होती रही कि मुझे 1986 में रामनाथ गोयनका जी, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उन्होंने एक्सप्रेस टावर में बम्बे बुलाया और मुझे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव का मेंबर नॉमिनेट किया और मुझे डायरेक्टर बनाया। जो हमारी बिल्डिंग है पार्लियामेंट के बाहर, INS बिल्डिंग, उसमें 100 से ज़्यादा अखबारों के ऑफिस हैं। 86 से आज तक मैं 36 ईयर्स मैं उस बिल्डिंग का डायरेक्टर भी हूँ और INS की कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ। और उसके बाद ऐसे परमात्मा की कृपा होती है, फिर मैं
26 वर्ष से सेंट्रल हॉल में बैठता हूँ। लोकसभा दोनों राज्यसभा में मेरी एक्रेडिटेशन 26 साल की है। आफ्टर दैट फिर राज्यसभा की मीडिया एडवाइजरी कमेटी का भी मेंबर बना दिया। तो ऐसे चलते चलते मेरा ऑपरेशन हुआ था भाई बस सर्जरी 2001 में अमेरिका में। तो मुझे वहाँ फ़ोन आया कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस सावंत के साथ आपको प्रेस काउंसिल का मेंबर बना दिया है। तो ऐसे प्रभु की कृपा से ही सारा हुआ है, कोई ज़्यादा चालाकी इसमें नहीं है, ना कोई सियानप है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी मैं 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ काम किया है। वैसे तो जितने भी जर्नलिस्ट थे सारे सीनियर थे, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे युवाओं में एक नई मोटिवेशन है। अक्सर ऐसा लगता है कि पत्रकार समाज जब सम्मान की बारी आती है तो कहीं ना कहीं छूट जाता है पीछे। और जैसा कि सर का बड़ा लंबा अनुभव है, लगभग 50 साल के आसपास का, जैसा बता रहे थे 62 साल के आसपास का, तो यानी अब आप समझिए कि उम्र के किस दौर में, यानी कि आज जब जीवन में करना शुरू किया, आज वो दिन आया कि हम सबको यानी कि उनसे सीखने का, मोटिवेशन लेने का और जिस सम्मान को उन्होंने पाया है उससे कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। 62 साल उनका एक्सपीरियंस है और उम्र के हिसाब से आप समझिए कि किस उम्र के पड़ाव में आज जाकर ये सम्मान मिला है। तो इससे ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमें वेट एंड वॉच भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग सोचेंगे कि भाई मेरे को कब मिलेगा, कि मेरा नंबर भी 5 साल बाद आ जाएगा। तो इसके लिए करना पड़ता है, झोंकना पड़ता है, खुद की आहुति देनी पड़ती है, खुद का जो जीवन है वो समर्पित करना पड़ता है इन चीज़ों में। और ये टीम जो आपकी मजबूत है, जो हमें कोऑपरेट करती है, जो हमारा साथ देती है, और सभी साथी ये जो आप देख रहे हैं सर, ये शहर की क्रीम है सर। जो पत्रकार साथी हैं, ये पत्रकार साथी जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में मास्टर तो हैं ही सर, कई वर्षों का अनुभव लिए हुए हैं। पत्रकार की एक लेखनी के रूप में अच्छा कार्य करने के लिए जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, आज मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों की तरफ से, अपने संगठन सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, अपने सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शर्मा जी की तरफ से तथा जिला इकाई की तरफ से मैं जगजीत सिंह जी दर्जी जी का करनाल की कर्ण धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक क्षेत्र के और हमारे सीनियर बड़े जिन्होंने हर क्षेत्र के अंदर एक नाम कमाया है, दर्जी जी, जिनको कि सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र में है मिला है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। तो दर्जी जी किसी बात के मोहताज नहीं कि इनके बारे में कुछ बताया जाए, उनका काम ही सबके सामने है, सबने देखा है। ना केवल पत्रकारिता, धार्मिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, शैक्षणिक क्षेत्र में भी उन्होंने बेहद अहम योगदान दिया है, जिसके लिए उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। आज बहुत ही गौरव की बात है हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए कि उन्हें सम्मान मिला है, और इसके लिए मैं दर्जी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आप सभी के सामने श्री दर्जी साहब को बड़ी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनको इस देश ने पद्म सम्मान से अलंकृत किया। दर्जी साहब ऐसी व्यक्तित्व के धनी हैं जिनको सम्मान और भाग्य होता है सम्मान का, कि जो सम्मान उनको दिया गया वो किसी सम्मान के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले पद्मश्री अवार्डी आदरणीय श्री सरदार जगजीत सिंह जी दर्जी के लिए मेरी ओर से, आप सभी साथियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई है, लाख लाख बधाई है। चढ़ती कला का सफर तय करते करते हरियाणा में प्रवेश किया और चढ़ती कला टाइम टीवी का जमाना आया। बांग्ला साहब गुरुद्वारा से लेकर बिहार, यहाँ तक कि कोई प्रदेश, कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा इन्होंने जहाँ पर भारत की ताकत का लोहाना मनवाया पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसीलिए दर्जी जी को एक बार पुनः हमारी ओर से और पूरे पत्रकारिता जगत की ओर से और पूरे भारत की जनता की ओर से, पूरे हरियाणा और पंजाब की जनता की ओर से एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं हैं दर्जी जी आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसा ही करके दिखाया है चढ़ती कला ग्रुप समूह के चेयरमैन परम आदरणीय माननीय सरदार जगजीत सिंह दर्जी जी ने, जिन्होंने अपने पाठकों और दर्शकों के
बीच देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, पंजाबी भाषा, संस्कृति, नैतिक मूल्यों, भारतीय विरासत के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 50 से अधिक वर्षों के गौरवशाली इतिहास का सृजन किया है और अपने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा पद्मश्री अवार्ड को आपने सुशोभित किया है। इसके लिए आपको पुनः तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जगदीश साहब तो मेरे आदरणीय पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं तो आपका यहाँ आने पर दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ और इस प्रोग्राम में कोई अगर छोटी मोटी कोई कमी रह गई तो हाथ जोड़कर बढ़िया बहुत बढ़िया। तो समय का अभाव के कारण एक बात जरूर कहना चाहूँगा भाई, ये जरूरी नहीं है कि पत्रकारिता कितने लंबे टाइम तक करी, लेकिन ये जरूरी है भाई पत्रकारिता किस तरह की करी। हमें दर्दी साहब से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए और बहुत बड़ी सीख जो दर्दी साहब अपने विचार रखे, ये बहुत बड़ी बात है। आप आए, आप लोगों का सभी का धन्यवाद। तो सर, पत्रकारिता में आपका भी काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और जब हमारे बीच में से ही पत्रकार को इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो क्या लगता है आपको जो नए पत्रकार हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है? पक्का प्रोत्साहन मिलता है। मैं भी 46 साल से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन जब पत्रकार को सम्मान मिलता है तो प्रेरणा मिलती है। फिर उनके कार्य कैसे थे वो ध्यान में आते हैं, उन्होंने कैसे ये सफलता प्राप्त करी वो ध्यान में आता है और ये पत्रकार के लिए गर्व की बात हो जाती है कि पत्रकारिता में काम करने से, बढ़िया काम करने से, डेडिकेशन से, समर्पण भाव से, निष्पक्ष पत्रकारिता करने से सम्मान मिलता है। एक दिन में सम्मान नहीं मिलता, सालों लग जाते हैं तपस्या करते करते। जब ये पुरस्कार की, जैसे दर्दी साहब को जो पुरस्कार मिला है, 62 साल हो गए उनको पत्रकारिता में, ये उनकी मेहनत का परिणाम था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगजीत सिंह दर्दी जी जो चढ़ती कला ग्रुप के मालिक हैं, अखबार भी उनकी आती है, उनका टीवी चैनल भी है और भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगह उनका बोलबाला है। आज जो उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, उनकी ये 60 साल की तपस्या का फल है। वास्तव में वो जो चढ़ती कला ग्रुप उन्होंने नाम रखा है, उन्होंने ये चढ़ती कला ग्रुप का असल में अर्थ निकाल दिया है। जैसा मैं अभी स्टेज पे कह के हटा हूँ कि लास्ट ईयर 2021 में उनके घर में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। जवान बेटा 40 साल का अलविदा कह गया और दर्दी साहब की उम्र का तकाजा देखो। इस उम्र में सचमुच में कमर टूट जाती है, पीठ टूट जाती है, दम टूट जाता है। जिसका 40 साल का बेटा घर से चला जाए, छोड़ के चला जाए संसार को, तो जो उसके बावजूद भी जो दर्दी साहब की उपलब्धियां हैं वो वाकई ही चढ़ती कला के मालिक हैं। वो चढ़ती कला उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो नाम उन्होंने अपने इदारे का रखा था, जो अखबार का करनाल से भी चढ़ती कला ग्रुप से नाम से उनकी अखबार आती है, भारत देश हमारा, ये भी इनकी अखबार आती है हिंदी में, पंजाबी में चढ़ती कला, हरियाणा का भी इनका प्रिंट आ रहा है डेली। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। दर्दी साहब बहुत मेहनत की है उन्होंने, सारा जीवन ही पत्रकारिता को समर्पित रहा उनका। बाकी वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। हर किसी पत्रकार को, हर आदमी को, हर नागरिक को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए ताकि उनके जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं उनके पद चिन्ह पर चलते हुए कुछ हासिल किया जा सके। इतना कहते हुए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये था विशेष कार्यक्रम जहां सरदार जगजीत सिंह दर्दी को पद्मश्री से सम्मानित करने के बाद विशेष समारोह का आयोजन किया गया।